गैस का बाटला दिया, मेरी बहन को गैस का बाटला और सगड़ी दे रहा हूँ, और आज 1100 रुपया करके दे रहे। वो औरत माथा कूट रही है भाई, माथा कूट रही है। कोई भी व्यापारी काम नहीं कर पा रहा है। ये है मोदी सरकार। ट्रेन चला लो, बुलेट ट्रेन चला लो, ये ट्रेन चला लो, ट्रेन कौन घूम रहा है? उनके आदमी घूम रहे हैं, उनके आदमी घूम रहे हैं, हमारे आदमी ये रोडों पे घूम रहे हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई देखने वाला नहीं है। जमीन पे आके हकीकत देखो, जमीनी हकीकत अलग होती है साहब। मोदी जी के आने से देश सुरक्षित हो रहा है। आपको तिलक लगाए रहे, हिंदू सुरक्षित है, कहते पहले खतरे में था, आप उन्हीं को हटा रहे हैं। ऐसा है, हिंदू पहले भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। ये हिंदुओं को एक डर बता रहे हैं कि मैं हूँ तो देश सुरक्षित है। केजरीवाल के आने से क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा यहाँ पर? बदलाव होगा साहब। 27 साल से जो नहीं हुआ है वो केजरीवाल साहब अकेले बदलने की ताकत रखते हैं। घर घर शराब बंटवाएंगे यहाँ पर आके, घर घर शराब बंटवाएंगे कि घर घर फ्री बिजली बंटवाएंगे, घर घर राशन बंटवाएंगे, वो तो वक्त बताएगा जब एक बार सरकार बदलेगी। मोदी जी उनकी लाइन में खड़े होकर पैसे निकाले, वो तो नाटक था, नाटक कर रहे अरे वो हर जगह पे जाता है। अरे पंजाब में जाएगा तो सरदार की पगड़ी पहनता है, और उधर काठियावाड़ में जाता तो केड़िया पहनता है, नाटक करता है। और हमारा केजरीवाल एक ही शॉट। कौन प्रदर्शन कर सकता है? अभी पुलिस उठा के अंदर डाल देगी, कोई न कोई फर्जी केस बना के लाद देगी। कौन प्रदर्शन कर सकता है? तानाशाही है भाई साहब, 27 साल से झेल रहे हैं। लेकिन जो कार्य स्टेम में जो दिख रहा है, दिल्ली सरकार कर रही है। बिजली फ्री है, सरकारी स्कूलें फ्री हैं, औरतों के लिए बसें फ्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद है। गुजरात में हमारी चुनावी यात्रा जारी है। आपको पता होगा गुजरात में नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, कल दशहरा है। अलग अलग हम चालियों में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। त्यौहार का भी सीज़न है, इसके अलावा अब चुनावी सीज़न आने वाला है। 2 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, लोगों की सभाएं हो रही हैं। बड़े बड़े वादे किए गए थे, गुजरात मॉडल की चर्चा की गई थी, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर काम हुआ या नहीं हुआ? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले चुनाव में इनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्या यहाँ पर भाजपा सरकार फिर से आएगी या फिर इस बार परिवर्तन होने वाला है। सीधे जनता से ही जुड़ते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर जी आपका? अमरजीत सिंह। क्या लग रहा है, अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए गुजरात वालों के? अच्छे दिन अब आएंगे। अभी तक नहीं आए 27 साल में? अभी तक चल रहे हैं लेकिन दिखे नहीं है। हाँ। एक गुजरात मॉडल की जो चर्चा चल रही है, गुजरात मॉडल में जो दिख रहे हैं वो आपके सामने हैं। हाँ। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, जगह जगह हिटलर शाही चल रही है। जो मोदी जी काम किया, ऐसा नहीं, चलो हम ऐसा भी नहीं कह सकते भी नहीं किया है, लेकिन जो किया जितना बता रहे हैं उतना नहीं किया है। जो केजरीवाल जी जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं, और मैं उनकी विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ। मोदी जी तो भाषणों में कह रहे हैं गुजरात मॉडल, गुजरात का बहुत विकास हुआ, गुजराती यहाँ पर खुश हैं। अब मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। परेशान है पब्लिक, बोल नहीं रही है, गला दबा हुआ है सबका। अभी 3 दिन पहले आए थे, वहाँ 2700 करोड़ के परियोजना का यहाँ पर ऐलान करके गए हैं। अहमदाबाद को बताया, रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से अच्छा बनेगा। मोदी जी की तरह कोई दिखा नहीं सकता। वो दिखाने में बहुत माहिर हैं, लेकिन करने में तो अभी केजरीवाल जी काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मोदी जी जो ठीक है, उनके ओहदे के हिसाब से प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय हैं, लेकिन जो कार्य जो इस टाइम जो कर रहे हैं वो केजरीवाल सरकार कर रही है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, पूरे देश में चर्चा है, दुनिया में मोदी जी का नाम है, उनके काम की चर्चा हो रही है, लोग वोट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं इस वजह काम में चर्चा। अगर हम सीट में बैठे हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे केजरीवाल जी हैं या मोदी जी हैं या कांग्रेस सरकार है। जो भी सीट में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का ओहदा जो है एक पूरे देश का ओहदा है, एक पूरे देश को लेके चलना है, तो वो जो भी आएंगे उनको तो कार्य करना ही है। लेकिन जो कार्य इस टाइम में जो दिख रहा है, दिल्ली सरकार कर रही है। बिजली फ्री है, सरकारी स्कूलें फ्री हैं, औरतों के लिए बसें फ्री हैं, और जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए आज के टाइम में वो सरकार मोहित कर रही है। तो मैं गुजरात में भाजपा सरकार के काम से आप कितना खुश हैं? अब भाजपा सरकार का काम तो भी ठीक है, लेकिन जो हमें काम जो चाहिए, जो गरीबी, अभी महंगाई इतनी हो गई है, आम इंसान कहाँ जाएगा? तो कह रहे गरीबों के लिए ही काम किया ना, जनता के लिए काम किया है मोदी जी, भाषणों में कहते हैं, उनके भाजपा के नेता कहते हैं। उनके नेता तो भाई आपको ऐसा भी दिन में बताएंगे तारे कहाँ हैं, पर तारे दिखने तो चाहिए ना, दिन में कहाँ से दिखेंगे? 2 साल ठीक है, पवाड़ बंद है साहब। 2 साल से मैं टेक्सटाइल मार्केट से हूँ। 2 साल से टेक्सटाइल की ऐसी हालत कर रखी है
नया व्यापारी खड़ा नहीं हो सकता है। जीएसटी का इतना लंबा चौड़ा बोझ डाल रखा है, फैक्ट्रियां सारी बंद कर रखी हैं, कभी पानी के नाम पे तोड़ हो रहा है तो कभी पोल्यूशन के नाम पे तोड़ हो रहा है। कोई भी व्यापारी काम नहीं कर पा रहा है। ये है मोदी सरकार। ट्रेन चला लो, बुलेट ट्रेन चला लो, ये ट्रेन चला लो, ट्रेन कौन घूम रहा है? उनके आदमी घूम रहे हैं, उनके आदमी घूम रहे हैं, हमारे आदमी ये रोडों पे घूम रहे हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई देखने वाला नहीं है। जमीन पे आके हकीकत देखो, जमीनी हकीकत अलग होती है साहब। वो तो कह रहे गुजरात के व्यापारी खुश हैं, जीएसटी से उन्हें कोई नुकसान नहीं। हाँ भाई, अदानी जैसे व्यापारी खुश हैं, अडानी जैसे व्यापारी खुश हैं। यहाँ नीचे उतर के देखो, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनसे, उनके घर पे जाके पूछो उनकी क्या दशा है। वो इज्जत बचा के घूम रहे हैं। तो वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन प्रदर्शन कर सकता है? अभी पुलिस उठा के अंदर डाल देगी, कोई न कोई फर्जी केस बना के लाद देगी। कौन प्रदर्शन कर सकता है? तानाशाही है भाई साहब, 27 साल से झेल रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रही तो फिर कैसे जीत के आ रहे हैं यार? 2019 अरे जीत के आ रहे हैं भाई साहब, जीत के आ रहे हैं, जीतेंगे। सर हर चीज उनके हाथ में है, हर चीज कैप्चर है, तो जीतना ही है उनको। बेईमानी से जीतते हैं। अरे बेईमानी क्या, इसमें क्या देखना है? खुली तानाशाही है, खुली तानाशाही है, इसमें क्या देखना है आपको? खुली तानाशाही है। मोदी जैसे जनता के नेता है, जनता की सेवा मोदी जी करने आए हैं अकेले, वो। मोदी जी अकेले एक हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं। इधर आ जाइए। मोदी जी अकेले पूरा देश नहीं बदल सकते। मोदी जी की विचारधारा अच्छी है देश के लिए, लेकिन मोदी का मंत्रिमंडल उतना अच्छा नहीं है जितना मोदी जी हैं। नीचे तो चोर भरे ही हैं। मतलब मोदी जी सही हैं, यहाँ गुजरात में उनके जो मंत्रिमंडल है, उनकी सरकार है वो साहब आप मुझसे क्यों बुलवा के दुश्मनी दिलवा रहे हो यार? व्यापारी हूँ। आप अगर आप परेशान है तो बोलिए दिखाओ। मैं तो परेशान हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कोई परेशान नहीं है। मैं परेशान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मोदी जी तक पहुँचाइए मुझे। गुजरात मॉडल फिर किस बात के लिए वो कहते हैं? वो पंपलेट के अंदर कहने के लिए होता है, विदेशों में फोटो दिखाने के लिए गुजरात मॉडल है। गुजरात के अंदर आओ, गुजरात मॉडल मैं दिखाऊं आपको, ले चल के छिपावाड़ में देखो, टेक्सटाइल मार्केट में देखो। काम नहीं हुआ है 27 साल में, कुछ काम नहीं हुआ आपके हिसाब? भाई साहब दिख रहा है, रिवर फ्रंट बना दिया, अटल ब्रिज बना दिया। हाँ तो आप घूमो, उस पे घूमो, उससे राशन अगर चल जाता है घर का तो आप उस पे घूमिए। राशन तो फ्री मिल रहा है ना आप लोगों को यहाँ? कौन दे रहा है फ्री? कौन दे रहा है? नहीं मिल रहा साहब। वो राशन जो खाद्य अन्न पुरवठा गुजरात रुपए में सब्जी घर नहीं सुनो, आती है। अरे देश का जो अन्न पुरवठा विभाग में देश का जो राशन खरीद रही थी भारत सरकार, वो सड़ जाता था। इसलिए उसने सोचा, बहुत दिमाग वाला योग करता है ना, इसलिए वो बहुत चालाक आदमी है। कौन चालाक है? अरे मोदी, वो मगज में ऐसे बढ़ा देता है कि मैं पूरे भारत के गरीब आदमी को राशन देता हूँ, लेकिन राशन वो सड़ जाता था, वो फेंक देते थे। इसलिए उसने राशन, एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड सबको, वो क्या है, गरीब आदमी को दिल जीत 80 करोड़ परिवारों को दिया है फ्री दिया। राशन। वो फ्री राशन उसका घर से नहीं ला रहा, हमारा टैक्स से गया है साहब। मोदी जी ने काम नहीं रिटायर हुआ, मैं जब बैंक से रिटायर हुआ, कितना टैक्स भरा है मैंने। 40,000 का सैलरी में से टैक्स उतना जाता था मेरा। तो दिया ना, देश को तो पैसे देश के लिए दिया, लेकिन उसने काम करा, गरीब आदमी के लिए नहीं करा। अदानी और रिलायंस के लिए करा है। वो तो कह रहे गरीबों के बेटा है। क्या गरीबों का बेटा है? गरीब तो अभी क्या बताऊं, उसके जो 5 भाई थे ना, 5 भाई राशन की दुकान डाल के बैठा था, एक पेट्रोल पंप डाल के बैठा था। आज वो कितने बड़े हो गए पूछो। कहाँ कह रहे सब मध्यम परिवार से है, कोई बड़ा नहीं है। अरे उसका वो बोल रहा है कि मेरे परिवार में कोई नहीं, मेरी औरत भी नहीं है, खेली मेरी माँ हीराबाई है। और उसके 5 भाई अभी जाग गए। पेपर में आया था कि उसके 5 भाइयों को अभी दुनिया भर का खर्च, अरे बहुत पैसेदार बन गए। माता जी उनकी लाइन में खड़े होकर पैसे निकाले। वो तो नाटक था, नाटक कर रहे अरे वो हर जगह पे जाता है। अरे पंजाब में जाएगा तो सरदार की पगड़ी पहनता है, और उधर काठियावाड़ में जाता तो कैड़िया पहनता है, नाटक करता है। और हमारा केजरीवाल एक ही शर्ट में पूरा कह रहे ढोंग करते हैं केजरीवाल को, भाजपा वाले कह रहे हैं। अरे हमारी असलियत तो हम ही हैं। आज जो हमारे गुजरात में
पूरा देश में जो फेवर चल रहा है केजरीवाल का फेवर चल रहा है। और हमेशा सत्य जीत की होती है, सत्य की जीत होती है। सत्य पर तो मोदी जी चल रहे हैं ना, कह रहे हैं नहीं सत्य चलेगा, अभी नहीं चलेगा, सब तंग आ गए। हाँ। भाई साहब 1500 का जो तेल का डब्बा था 3000 कर दिए। आमदनी भी तो बढ़ी है ना, अब ज्यादा लोग अरे कमा रहे हैं। सुनो, अरे उसने मेरे भाई, मेरी बहनों और बेचारी औरत फुटपाथ पे डिलीवरी कर रही है राजकोट में। वो मैं आपको वीडियो बताऊं। कह रहे हैं गुजरात में महिलाएं 12 बजे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित है। अरे उसी के भाजपा वाले ही लोग ज्यादा रेप करते हैं। और बताऊं, ये जयंती भानुशाली पता नहीं कितने सारे गए। भाजपा की सरकार बन रही कि नहीं गुजरात में? मोदी जी आ रहे अभी हैं। नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं आएगी, हम फिर से बनेंगे। अरे वो तो अमित सब शाह बोल रहे हैं, मोदी का कह रही है। सब तंग आ गए। गैस का बाटला दिया, मेरी बहन को गैस का बाटला और सगड़ी दे रहा हूँ, और आज 1100 रुपया करके दे रहे। वो औरत माथा कूट रही है भाई, माथा कूट आराम रही से। है हाँ। कि मेरे पैर में तकलीफ है। अच्छा, नहीं ठीक है, हाँ। तो वो ऐसे बोल रहे हाँ। कि पहले सबको सगड़ी दे दिया, मेरी फ्री में दिया नहीं, गैस कनेक्शन फ्री में चलाइए सब लोग। हाँ, अभी 1100 कर दिया। उसका घर वाले का लोन, बाइक का लोन, घर का लोन, बेचारा क्या करेगा। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ यहाँ गुजरात में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना चाहिए कौन साहब। आएगा परिवर्तन में? केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटने आए गुजरात में। फ्री की रेवड़ी बीजेपी बांट रही है। केजरीवाल झूठे नहीं, झूठे केजरीवाल- वादे करके आए हैं। मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ, हाँ। मैं पंजाब भी आता जाता रहता हूँ। मैं कपड़े के उद्योग से हूँ। मैं आना जाना रहता है साहब, मैं देख के आ रहा हूँ। और मैं देखा है, दिल्ली में भी देखा है। दिल्ली और पंजाब कैसा है? बहुत बढ़िया है। गुजरात करता तो बहुत बढ़िया है साहब। हाँ। गुजरात के हिसाब से दिल्ली में आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास काम नहीं है। शराब वहाँ बिकवा रहे हैं खुलेआम। यहाँ नहीं बिक रही है यहाँ तो बंद है ना बापू क्या? की नगरी आप में। आइए, हाँ, दिलवाएंगे। दिल्ली से ज्यादा शराब गुजरात में बिकती है। वहाँ घर घर बिकवा रहे हैं, उनके ऊपर अरे यहाँ भी घर घर आता है, घोटाले फोन में करो। ईडी यहाँ में पे जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन यहाँ जेल में पे है, बुटलेगर को फोन करो, बुटलेगर को फोन करोगे आप, अगर आपके पास नंबर मिलता है तो आप फोन करो, वो आपके घर पे देने आएगा। वो बोलेगा, अगर पड़ोसी आपका बोलेगा कि ये दारू देने आया, मैं पुलिस को फोन करूंगा, बोले पुलिस को फोन कर, बोले हफ्ता जाता है 2 लाख रुपया। यहाँ नहीं बिकता है, यहाँ बिकता है, लेकिन यहाँ महंगा बिकता है। केजरीवाल के आने से क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा यहाँ पर? बदलाव होगा साहब। क्या बदलेगा? 27 साल से जो नहीं हुआ है वो केजरीवाल साहब अकेले बदलने की ताकत रखते हैं। घर घर शराब बंटवाएंगे यहाँ पर आके, वो घर घर शराब बंटवाएंगे कि घर घर फ्री बिजली बंटवाएंगे, घर घर राशन बंटवाएंगे, वो तो वक्त बताएगा जब एक बार सरकार बदलेगी। मोदी जी नहीं आ रहे इस बार यहाँ? नहीं आ रहे, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। यहाँ पर नहीं आ रहे, भाजपा की सरकार नहीं बन रही इस बार? नहीं आएगी। क्यों नहीं लग रहा है? वो तो 27 साल से सरकार में है, अमित शाह मोदी जी का गढ़ है या गढ़ है। पब्लिक अब जाग गई है। भक्ति से पेट नहीं भरता, हाँ। काम करने से पेट भरता है। महंगाई से हमारा भला कभी नहीं हुआ है, हमारा रोजगार से ही भला हुआ है। रोजगार अब आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे तो बिजली फ्री होगी, तो हमारा पैसा कुछ हमारा बचेगा। तो पैसा बचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का एक ही जरिया है केजरीवाल। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होगा? गुजरात में बदलाव होगा सर। हाँ। बदलाव में कौन आ रहा है? केजरीवाल जी। कांग्रेस तो मजबूत है ना विपक्ष में? नहीं जी। कांग्रेस करे केजरी- बिजली के बाद कांग्रेस भी तो कर रही बीजेपी है। को देख लिया है कि कांग्रेस का देख लिया है। हाँ। अब की बार केजरीवाल है। केजरीवाल में ऐसा क्या है? केजरीवाल में सभी काबिलियत है जी। हाँ। बिजली फ्री है, मेडिसिन फ्री है। पंजाब में देखो, दिल्ली में देखो, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दोनों स्टेटों के बीच में मैं हूँ। अब हरियाणा में बदलाव है और यहाँ भी बदलाव यहाँ है। भी बदलाव होगा, लग रहा है यहाँ पर बदलाव होगा। जरूर होगा बदलाव जरूर होगा। यहाँ पे बदलाव होगा। क्यों लग रहा है बदलाव होगा? क्योंकि देखो मोदी जी जब से आए हैं तब से हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बराबर है, 5 रुपये का काम 50 में, 50 का 500 में, 500 का काम आज 5000 में, और 5000 का काम 50,000 में हो रहा है। हर जगह भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। मोदी जी के आने से देश सुरक्षित हो रहा है। आप तो तिलक लगाए रहे, हिंदू सुरक्षित है कह रहे, पहले खतरे में था, देखो, आप उन्हीं को हटा रहे हैं। ऐसा है, हिंदू पहले भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है। ये हिंदुओं को एक डर बता रहे हैं कि मैं हूँ तो देश सुरक्षित है। अन्यथा आतंकवादी है कि ये मतलब
धार्मिक संप्रदाय का तनाव फैलाकर ये राज करने की एक पुरानी थियरी है। आपने इतिहास में देखा है, पहले राजा महाराजा आपस में लड़े थे, तब विदेशियों ने हम पे आके राज किया, अफगानों ने। अफगान और हिंदू राजा लड़े तो अंग्रेजों ने आके हम पर राज किया। आज ये लोग लड़वा के हमको राज करवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर इस बार वोटिंग नहीं होगी, जैसे चलता आ रहा है हर जगह हिंदू मुस्लिम वोटिंग इनका एजेंडा है, सांप्रदायिक तनाव और राष्ट्रवाद का नाटक, इसी पे इनकी वोट बैंक है और इसी में ये सारा खेल कर मतलब जितने की इनकी जो थियरी है वो यही है। बाकी देश पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में 3-3 मोदी जी नहीं रहेंगे तो कह रहे सुरक्षित नहीं रहेगा, फिर हिंदू खतरे में आ जाएगा। कौन बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं ना, वो मोदी जी बोल रहे हैं। हाँ, हम तो बोल रहे हैं सुरक्षित है। पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने आज 40-50 साल जो भी राज किया, 3 युद्ध कर लिए, चीन से युद्ध कर लिया, कौन सा देश में हिंदू खतरे में आ गया? आप ये बताओ ना, कौन सा खतरे में आ गया? बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। तो क्या लग रहा है आप भाजपा को हटा रहे हैं, सुरक्षित हिंदू खतरे में आ जाएगा, देश सुरक्षित हाथों से हट जाएगा, आप लोग भाजपा को हटा रहे हैं। अभी सुरक्षित क्या है पहले तो ये बताइए मुझे। वो कह रहे हैं ना मजबूत है देश में, देश के जवान सुरक्षित हैं, देश के जवान सुरक्षित हैं। अग्निवीर में चल रहा है ना भर्ती के, उनकी कमान किनके हाथों में है अभी? देखो देश में एकता, मोदी जी पहले जो था देश स्वतंत्र था और देश अपने देश के जो जवान थे वो देश के हर कार्य में हम आगे थे और अभी भी आगे हैं और आगे रहेंगे। लेकिन जो मेन जो चीज़ है कि जो हमें जो कार्य जो करना है वो देश के भले के लिए करना है, देश की सेवा के लिए। तो देश सेवा ही तो कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम सेवा ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जितना बता रहे उतना नहीं कर रहे हैं। उतना नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इस बार गुजरात में बदलाव होगा पक्का है? जरूर होगा। कौन आएगा बदलाव में? गुजरात में आम आदमी पार्टी। गुजरात में बदलाव होने वाला है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। गुजरात में बदलाव होने वाला है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। अमित शाह कह रहे रात में 12 बजे घूमिए गुजरात में, कोई दिक्कत नहीं, सोना पहन के तो घूमिए। अपने घर वालों को घुमाओ ना, बोलना हाँ। अपने घर वालों को क्यों नहीं घुमाते गुजरात में? घुमा के देखो। तो गुजरात में सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं है गुजरात तो में। इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा पक्का 100%।